जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे ये छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत का मतलब सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या होती है, इन सभी बातों को आज बहुत अच्छा तरीका से हम लोग डीपली में पढ़ेंगे। एज चिंता लेने की बात नहीं है, बट थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाया जाएगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात कर लिए थे, और साथ ही हमने ये पढ़ा था कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था, और किसने किया था। जो स्टार्टिंग में किए थे वो तो वैसे तो मृत कोशिका था। इसके बाद जीवित कोशिका का खोज करने कौन वैज्ञानिक आए थे। मतलब हमने बहुत अच्छी तरीका से सेल ऑफ डिस्कवरी के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। उसके पहले वाले लेक्चर में बात किया जाए तो उसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कोशिका से संबंधित, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। अब कोशिका सिद्धांत क्या होती है, मेनली इस बात को हम लोग को जानना है। जैसे कि कोशिका सिद्धांत का पर्पस क्या है, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में सिंपल सी बात बताया जाए तो कोशिका सिद्धांत हमें ये बताना चाहती है कि जो हम लोग जीव है ना, जीव तो कोशिका से मिलकर के बने हुए, लेकिन बात ये रहा कि ये जो कोशिका है ये आती कहां से है भाई। अभी एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर मान लिया जाए कम कोशिका है, लेकिन इसमें तो वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही तो उसके अंदर कोशिकाएं बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, और बहुत सारी कोशिकाएं आते जा रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो कोशिका आती जा रही, आती जा रही, कहां से आती जा रही है। आपके मन में भी तो सवाल होगा ना कि हाँ, अभी हम लोग इतने बड़े हैं, हम लोग से भी बड़े बड़े जीव हैं भाई, सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ, बट उस समय जो स्टार्टिंग समय था उनके अंदर एक कोशिका आई होगी, और वो एक कोशिका कहां से आई है। तो इन सभी बातों को समझाती है सेल थ्योरी। आखिर ये जो सेल है ना, सेल कहां से आई है, कैसे निर्माण हुई है इनका, तो इन सभी बातों को ये बहुत अच्छी तरीके से बताती है, ठीक है। तो सेल थ्योरी को कौन दिए थे, सबसे पहले दो वैज्ञानिक देने आए थे, उनका नाम आपको याद रखना है। पहले वैज्ञानिक का नाम था एम स्लीडन। एम एम का मतलब मैं बात करूं तो मिथियस नाम होता है, एस सी मिथियस सिलिडन। मिथिया स्लीडन एक वैज्ञानिक है, उनको बोला जाता है शॉर्ट में एम स्लीडन। यदि आप लिखना चाहते हैं तो डीपली में भी लिख सकते हैं। एम का मतलब होता है मिथियस, सिंपल सा इनका पूरा नाम था। लेकिन एज आपको स्लीडन एंड स्वान ऐसे सुनने को मिलेगा, बट पूरा नाम था मिथियस स्लीडन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एम स्लीडन। ये लगभग 1838 ईस्वी में, तब तो 1838 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किए। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, यानी कि जर्मन के रहने वाले थे। और ये एक बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट का मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है। अब इनके बारे में बात कहा जाता है तो ये सबसे पहले सेल थ्योरी को देने आए थे, ठीक है। और इनका कहना क्या था उन बातों को भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो सेल थ्योरी जो दिए थे वो सन 1838 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। और बोटेनिस्ट, बोटेनिस्ट का मतलब इनका पूरा का पूरा ध्यान था पौधों पर स्टडी करना। पौधों का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं इनके बारे में स्टडी करना, और जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है बोटेनिस्ट, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक बोले जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ ये थे, और इन्होंने अपना जो मतलब कि सेल थ्योरी थे 1838 में दिए थे। और बात आई कि आखिर ये सेल थ्योरी के बारे में क्या बात बताए, तो इनका एक सिंपल सा टर्म था। ये बोले थे कि जितने भी पादप कोशिका है ना, पादप कोशिका सॉरी, जितने भी पादप है यानी कि पौधे है ना, जितने भी पौधे, जितने भी पौधे हैं ना, वे सभी सेल से बने होते हैं। समझ में आई बात है। मतलब इनका कहना था, सिंपल सी बात में आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, ये बोले कि जितने भी पौधे हैं, क्योंकि ये पौधे के बारे में बता सकते थे, क्योंकि ये वनस्पति विज्ञान के जनक थे। इनका कहना था कि जितने भी पौधे हैं ना, वे सभी सेल से बने होते हैं। इनका कहना भी सही था, गलत नहीं था भाई। जितने भी पौधे होते हैं वो सभी सेल से बने होते हैं। लेकिन बात रहती है कि ठीक है, इनका कहना ये था, लेकिन आगे चल करके एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका होता है नाम क्या ना, दूसरे नाम होते हैं टी स्वान। टी स्वान, टी का मतलब होता है थियोडोर। यदि आप जानना चाहें एन का मतलब क्या बताया गया था, मिथियस, और इनका नाम था टी का मतलब थियोडोर।
थियोडोर श्वान, मतलब कि इनका पूरा नाम बोला जाए तो थियोडोर श्वान था, और इन्होंने अपना कोशिका सिद्धांत सन 1839 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। और इनके बारे में बात किया जाए तो ये एक प्रकार के ब्रिटिश के रहने वाले थे वैज्ञानिक। कहाँ के रहने वाले थे भाई? तो दोनों अलग अलग जगह के थे, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। और ये जानते जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब जंतु विज्ञान के जनक। मतलब कि ये बात कहा जाए तो ये जो स्टडी करने वाले थे, मतलब पूर्ण रूप से पौधों को नहीं, ये जंतु के बारे में स्टडी करना चाहते। जंतु का मतलब जितने भी प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स को छोड़ करके जो भी यहाँ पे जीव है सभी को एक तरीका से जंतु बोला जाता है, ठीक है। तो जंतु के बारे में स्टडी करने के मतलब यही आए थे, ऐसे बोल दिया जाए। तो इन्होंने स्टडी करना प्रारंभ किया, और इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया, इस सेल थ्योरी में इन्होंने दो तीन बातें बताई। ठीक, क्या बातें बताई? इन्होंने बताया कि जो सेल होती है ना, वो जितने भी जीव हैं सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या बताया? सबसे पहली बात है इन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। समझ में आया बात? मतलब इनका कहना था पहली बात है कि जितने भी जीव हैं सभी जीव के जो सभी जीवों का शरीर है ना, वह कोशिका से मिला होता है और कोशिका से मिलकर बना होता है, और वह संरचना बनाती है और साथ में जितने भी कार्य होती है वो कार्यों को संपन्न करती है। हाँ, ये बात तो बहुत पहले ही बता दिया गया था, जब हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे ना, तो उस समय भी बातें बोला गया था। बट इनका नया बात क्या था, ये बताते हैं क्या कि जो जंतु कोशिका होती है ना, जंतु कोशिका के ऊपर सेल मेम्ब्रेन तथा पादप कोशिका के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। मतलब इनका कहना था सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। सुनिएगा, इनका कहानी क्या था। ये अपना सेल थ्योरी जो थे सन 1839 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे, और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब जंतु वैज्ञानिक थे, और जंतु के बारे में स्टडी करते थे, ठीक है। इनका कहना था क्या कि जीवों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। ठीक है भाई, ये बातें तो सबको पता है। बट जो नया बात बताया उन्होंने ना, ये बताया कि जो एनिमल सेल होती है यानी जंतु कोशिका होती है, उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये कोशिका मान लिया जाए, और कोशिका के ऊपर जो आवरण होती है उन्हीं को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि पादप कोशिका बात किया जाए तो पादप यानी कि पौधों की कोशिका के ऊपर सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो पौधे की कोशिका कुछ ऐसा है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके ऊपर मोटी परत पाई जाती है, जिसे बोला जाता है कोशिका भित्ति। तो इनका कहना कुछ ये था। हाँ, इनका एक नया बात पता चला, यही कि जो सेल वॉल पाई जाती है वो पौधे की कोशिका के ऊपर पाई जाती है। हाँ ठीक है, अब बात मान लिया गया कि ठीक है, इतना बात बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों का दिया हुआ क्या था, सेल थ्योरी जो था वह इनकम्प्लीट रह गया। इनकम्प्लीट का मतलब पूरा पूरा सही प्रकार से नहीं बताया पाए। ये जो बातें बता रहे हैं ये तो पहले से भी जाना जा रहा है। इनके द्वारा जो कहा गया था ये तो भाई सिंपल सी बात बताए थे कि हाँ, पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये जो एक नई बातें बताए थे, इनके बातों को भी माना गया। ठीक है, आप लोग भी दिए हैं, वैज्ञानिक है, मतलब कि आप लोग भी सेल थ्योरी के बारे में कुछ बातें बताए हैं, कहा गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों से पूछा गया बुला करके कि हाँ ठीक है, आप ये बात बताइए कि जब कोशिका के सिद्धांत के बारे में आप बता रहे हैं तो हमें केवल एक ही बात बताइए। कोशिका सिद्धांत के बारे में इन दोनों वैज्ञानिक तो आगे बता दें, लेकिन इन दोनों का जो सेल थ्योरी दिया हुआ था यह गलत हो गया। ठीक है, गलत का ऐसे मतलब नहीं कह सकते हैं कि गलत हो गया, लेकिन इनकम्प्लीट बोला जाता है। इनकम्प्लीट का मतलब पूरा पूरा सही नहीं हुआ। ये जो बातें बता रही है इनके बारे में बहुत अच्छा सही बातें बताए हैं, लेकिन इनसे एक सवाल पूछा गया था, जिस कारण से इस सवाल को जवाब नहीं दे पाए थे, इसी कारण उनका जो सेल थ्योरी था इनकम्प्लीट रह गया था। इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण। आखिर सवाल का जवाब क्या रह गया था, और सवाल
इनसे पूछा गया तो इनसे पूछा गया ना कि आखिर जो सेल होता है ना, सेल का निर्माण कहाँ से होता है भाई, आप बताओ। जो नया सेल है, मान लिया जाए एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है, और एक कोशिका से नया कोशिका कहाँ से आ रहा है। तो इनसे जब पूछा गया तो ये बातों को नहीं बता पाए कि हाँ हम बता, मतलब कि ये थे दोनों जो कि सेल थ्योरी को सबसे पहले दिए थे। लेकिन बात रहा कि इनके द्वारा दिया हुआ सेल थ्योरी एज अ इनकम्प्लीट रह गया था। इनकम्प्लीट का मतलब पूरा पूरा सत्य नहीं हो पाया था। अब सत्य क्यों नहीं हो पाया था, तो उनके पीछे एक रीजन था। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक नया करता है, वो अपने कामों को करता है, तो उनके कामों को वहां पे सही नहीं कर दिया जाता, उनको आगे तक बढ़ाया जाता, आगे से पूछा जाता है कि हाँ इनके द्वारा किया हुआ काम सही है या गलत है। उसी प्रकार से छोटे मोटे साइंटिस्ट थे, बट इन्होंने अपने बात को प्रस्तुत किया। अब इनको प्रस्तुत किया आगे चल करके, हाँ ठीक है आपके द्वारा कहा हुआ बात सही है, मैं आपके सेल थ्योरी को कैसे मानूं। तो इनसे जब पूछा गया एक ही बात है कि हाँ अब हमें बताइए कि ये जो कोशिका है, कोशिका के बारे में आप इतनी इतनी सारे बातें बता रहे हैं, तो हमें केवल एक बातें बताइए कि एक कोशिका से नया कोशिका जो आ रहे हैं, बहुत सारे कोशिका हैं बॉडी के अंदर, तो स्टार्टिंग में तो एक कोशिका था, लेकिन आगे चलकर बहुत सारी कोशिकाएं बनते जा रही है। ये सभी कोशिकाएं कहाँ से आ रही है, तो इसके बारे में इन्होंने नहीं बता पाया कि जो नया नया सेल जो बनते जाते हैं वो कहाँ से आ पाते हैं, जिस कारण से इनका जो सेल थ्योरी था वह इनकम्प्लीट रह गया था। क्या कहेंगे भाई, इनके द्वारा दिया गया सेल थ्योरी इनकम्प्लीट रह गया था। इनकम्प्लीट का मतलब इन्हें बोलते हैं अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब पूरा पूरा सत्य नहीं हो पाया था, एज ए इनके सेल थ्योरी को काटा भी नहीं गया था कि हाँ आपका सेल थ्योरी गलत है, बट अपूर्ण हो गया था। अब बात आती है कि पूरा पूरा जो सत्य सेल थ्योरी था वो कौन दिए थे, तो अगले जो पूरा कंप्लीट सेल थ्योरी देने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनको हम लोग बोलते हैं रुडोल्फ विर्चो। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कंप्लीट सेल थ्योरी का मतलब आप हिंदी में भी कर सकते हैं कि पूर्ण कोशिका सिद्धांत। तो पूर्ण कोशिका सिद्धांत को देने एक वैज्ञानिक आए, और कब आए, ये सन लगभग हमें मतलब कि 10 से 15 साल के बाद आए थे, ठीक है। इनका नाम आप जानिएगा, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे जो कि मतलब कि अपने सेल थ्योरी को 1855 ईस्वी में दिए। अब बताइए इन्होंने कहा, ये दोनों वैज्ञानिक 1838 और 1839 ईस्वी में दिए थे, ठीक है, लेकिन इनके द्वारा दिया हुआ इनकम्प्लीट रह गया था। अब अगले जो कंप्लीट सेल थ्योरी बहुत अच्छा तरीका से स्टडी करके आए वो थे रुडोल्फ विर्चो, और वो 1855 ईस्वी में अपने सेल थ्योरी को दिए। अब आपका कहना होगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में ऐसे बोला जाता है कि ये प्रशिया के रहने वाले थे, प्रशिया। रसिया के रहने वाले थे। और ये क्या है ना कि दोनों के बारे में स्टडी करते थे, ऐसे इनको ऐसा नहीं था कि ये केवल जंतु के स्टडी करने आए थे और प्लांट के स्टडी करने आए थे, ये दोनों को स्टडी कर रहे थे। तो इनको सेल थ्योरी मतलब कि ऐसे मन में चला और इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में कुछ बातें बताई, और इनका सेल थ्योरी भी सही हो गया था, ठीक है। तो कौन सी बातें बताई, इन्होंने सेल थ्योरी से संबंधित एक कथन कहा था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेल थ्योरी से संबंधित एक कथन कहे, और उस कथन को आप याद रखिएगा, कथन का नाम था ओमनिस सेलुल ई सेलुला। मतलब कि ओमनिस सेलुल ई सेलुला ये कथन कहा जाता है, और ये कथन किसने दिया, तो ये कथन दिए थे रुडोल्फ विर्चो। कब, 1855 ईस्वी में। इसलिए दिए थे तो कोशिका सिद्धांत को बताने के लिए, ताकि उनका कोशिका सिद्धांत सही हो सके। आखिर उन्होंने ये जो बातें, अब बताइए ये जो इनका जो दोनों वैज्ञानिक का सेल थ्योरी था क्यों गलत हो गया था, तो गलत होने का मेन रीजन ये था कि ये नहीं बता पाए थे कि नया जो कोशिका आता है कहाँ से आता है। तो वही बातों को बताने के लिए ये मुख्य रूप से आए थे, क्योंकि जितना भी सेल थ्योरी के बारे में कथन था वो सही बताए थे, पिछले वाले वैज्ञानिक गलत नहीं बताए थे। बट उनका एक ही रीजन था कि वो नहीं बता पाए थे कि नया कोशिका कहाँ से आता है। तो उस बातों को बताने के लिए उन्होंने एक कथन दिया, और ये कथन का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस कथन का मतलब होता है, कथन का मतलब होता है कि प्रत्येक नए कोशिका का निर्माण
पूर्व स्थित कोशिका से होती है। पूर्व का मतलब आप समझिएगा पहले वाली ना, पहले वाली स्थित कोशिका से होती है। कोशिका से होती है। अब बात आती है कि आपको भी ये बातें सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा क्या, कि हाँ ठीक है, इन्होंने बोला कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुल ई सेलुला, इस कथन का मतलब होता है कि प्रत्येक जो नए कोशिका आते हैं, नए कोशिका आते जाते, जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो उनके अंदर बहुत कम कोशिका है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो उनके अंदर कोशिका आते जा रही है, आते जा रही है, लेकिन आ कहाँ से रही है, तो इस बातों को उन्होंने बताया था कि प्रत्येक नए कोशिका का निर्माण पूर्व, पूर्व का मतलब पहले वाली कोशिका यानी पूर्व स्थित कोशिका से होती है। इस बातों को उसने बताया था, और ये जो बातें थी ना बिल्कुल और बिल्कुल राइट थी, क्योंकि जो नए नए कोशिका होते हैं वो पुराने वाले कोशिका से आते हैं, ये स्टडी करने के बाद पता चला। जैसे आपको समझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपको पता होगा, थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे कुछ पता होगा। एक होता है नर युग्मक जिसे कहते हैं हम लोग स्पर्म, राइट। उसी प्रकार से एक मादा युग्मक होती है जिसे कहते हैं ओभम यानी अंडाणु कहा जाता है। अब बताइए दोनों को मिलने से क्या बनता है, एक बनता है संरचना जिसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। अब बताइए आप पढ़े हैं कि ये जो शुक्राणु होते हैं इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं, और मिल करके बने होते हैं एक नया जो कोशिका बना होता है वह एकल कोशिकीय कोशिका होती है, और एकल कोशिकीय कोशिका के अंदर कितनी गुणसूत्र हो जाती है, तो 23 23 46 हो जाती है। अब समझिएगा, जब एक नया बच्चा का निर्माण होता है तो उनकी स्टार्टिंग कोशिका जो होती है एक ही कोशिका होती है जिनका नाम होता है जाइगोट। अब यही जाइगोट क्या करती है, आगे चल करके सेल डिवीजन करते जाती है। सेल डिवीजन का मतलब बंटवारा करते जाती है, और कहीं ना कहीं एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, और दो कोशिका से फिर चार कोशिका बनेगी, इस प्रकार से, और फिर चार कोशिका से आठ कोशिका बनेगी। मतलब कि ये जो नए नए कोशिका हैं कहाँ से आ रहे हैं भाई, पुराने वाले से, और ये जो नए वाले कोशिका थे ये कहाँ से आए थे, पुराने वाले कोशिका से। तो इन सभी स्टडी के बाद पता चला कि हाँ जो नए वाले कोशिका है वह पूर्व स्थित मतलब पहले वाले कोशिका से आते हैं। इसी कारण जो इनका सेल थ्योरी था वह बिल्कुल और बिल्कुल सही हो गया था। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेल थ्योरी मुख्यतः तीन वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। क्यों क्यों तीनों वैज्ञानिक को दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों वैज्ञानिक का भी हाथ था। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि उनका इनमें योगदान नहीं रहा, उनका भी कुछ योगदान रहा है, लेकिन हाँ पूरा का पूरा सही बात इन्होंने बताया था। तो इसी कारण इन तीनों वैज्ञानिक को सेल थ्योरी में बोला जाता है। यदि हाँ आपसे तोड़कर पूछा जाए कि इनकम्प्लीट सेल थ्योरी किसने दिया था, तो एम स्लीडन तथा टी स्वान, दो वैज्ञानिक आपने ऊपर पढ़ा है, एम स्लीडन तथा टी स्वान। लेकिन कंप्लीट सेल थ्योरी किसने दी है, तो कंप्लीट सेल थ्योरी को दिए थे रुडोल्फ विर्चो नामक, कब था 1855 ईस्वी में, और इनकम्प्लीट सेल थ्योरी को दिया गया था कब, तो 1838 और 1839 ईस्वी में। इन सभी बातों से पता चलता है कि सेल थ्योरी मतलब कि पूरा रूप से तीन वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है, पहले एम स्लीडन, दूसरा टी स्वान, और तीसरे आते हैं रुडोल्फ विर्चो। तो ये था पूरा का पूरा जानकारी सेल थ्योरी से संबंधित। सेल थ्योरी बस इतनी सी बातें बताती है आपको। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।